नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्म क्षेत्र और धर्म क्षेत्र से जुड़े हमारे सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अक्सर हम एक शब्द सुनते हैं ज़कात और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये ज़कात है क्या। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे आखिर ज़कात क्या है। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लें और धर्म क्षेत्र के साथी बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात अपने विषय की करते हैं, यानी ज़कात की। ज़कात वो धनराशि है जो हर एक शांतिप्रिय समुदाय के व्यक्ति को देनी पड़ती है जब वो कमाने लायक हो जाता है। अपनी साल भर की पूरी कमाई का 2.5% यानी कि 2.5% हिस्सा उसे ज़कात में देना होता है। फिर सवाल आता है कि इस पैसे को कहां और क्यों दिया जाता है। ये पैसा गैर मुस्लिम को छोड़ सिर्फ मुसलमानों की सहायता के लिए जमा किया जाता है और खर्च भी सिर्फ उन मुसलमानों पर किया जाता है जो किसी भी तरीके से जिहाद करते हैं, दीन को फैलाने का काम करते हैं। वैसे तो मोमिन सामने बात करने पर कहते हैं कि ये पैसा गरीब मुसलमानों की तरक्की के लिए इकट्ठा और खर्च किया जाता है, लेकिन ये सरासर झूठ है। जितना पैसा हर साल ज़कात के नाम पर इकट्ठा होता है, यदि ईमानदारी से उसका आधा भी खर्च कर दें तो दुनिया में कोई मुसलमान गरीब रह ही नहीं जाएगा। अब बात आती है दूसरे माध्यम की, जहां ये पैसा खर्च किया जाता है, जिनमें से उन मुख्य जगहों का मैं आपको विवरण दूंगी जिनका आपके जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। पहला, फिरिकाब यानी गर्दन छुड़ाने के लिए। मतलब कोई मुसलमान जिसे काफिरों ने कैद कर लिया है, उसे छुड़ाने के लिए, अर्थात दिल्ली, बेंगलुरु, यूपी, एमपी, झारखंड में हुई हिंसा जैसी घटनाओं के आरोपियों को छुड़ाने के लिए, बाबरी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद जैसे केसों की पैरवी करने वाले वकीलों की फीस देने के लिए। दूसरा, मुअल्लफतुल कुलूब, लोगों को इस्लाम की ओर आकर्षित करने के लिए यह पैसा प्रयोग किया जाता है, यानी किसी भी गैर मुस्लिम व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराने के लिए और उदारवादी मुस्लिमों को कट्टरता की ओर अग्रसर करने के लिए ज़कात की इस धनराशि का प्रयोग किया जाता है। यानी ये पैसा जाता है निजामुद्दीन मरकज जैसी जगहों पर, जो कि जमातियों के माध्यम से पैसा उदारवादी मुसलमानों जो कि अन्य धर्मों की पूजा पद्धति का भी अनुसरण करते हैं, उन्हें कट्टर बनाने और दूसरे धर्म के लोगों का धर्मांतरण करने के लिए। शाहीन बाग जैसे तथाकथित शांतिपूर्ण विरोध, जो कि आखिर में हिंसा पर जाकर समाप्त होते हैं, उनका पैसा भी यहीं से प्राप्त होता है, क्योंकि उनके हिसाब से ये तो उनके हक की लड़ाई है। तीसरा, फी सबीलिल्लाह यानी कि अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले लोगों को ज़कात की राशि जाती है। अब जिहाद क्या है और कौन करता है, ये सभी को पता है। ये धनराशि जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा जैसे कई आतंकी संगठनों तक पहुंचती है और इसी पैसे से खरीदी गई गोली ही हमारे देश के सैनिकों को लगती है और 1993 जैसे बम धमाके होते हैं। हमारा लक्ष्य किसी धर्म विशेष के प्रति नफरत फैलाना नहीं है। हम तो ये आप सबको स्पष्ट कर रहे हैं कि आपका पैसा कहां जा रहा है और उसका किस काम में उपयोग हो रहा है, क्योंकि आप भी तो इनसे आर्थिक व्यवहार करते होंगे और आप संख्या में 85% हैं, तो इनके पास 85% पैसा तो आपके पास से ही जा रहा है ना? आप भी तो इनके सामानों के उपभोक्ता हैं, तो एक उपभोक्ता के नाते आपको ये जानने का पूरा अधिकार है कि आपका पैसा कहां जा रहा है, क्योंकि इनके 100 रुपए में से 85 रुपए तो आपकी जेब से आया है। अगर 1000 कमाएंगे तो 850 रुपए आपकी जेब से आया है और 1 लाख कमाया तो 85,000 आपकी जेब से पहुंचा है। जो भी ऊपर धनराशि के उपयोग बताए गए हैं, उन सभी कार्यों के संपूर्ण होने में लगभग 85% आप भी तो जिम्मेदार हुए ना। एक बात और, ज्यादातर हिंदू ये समझते हैं कि ज़कात दान है, लेकिन ज़कात दान नहीं,
टैक्स है जो कि पूरी दुनिया में जिहाद फैलाने के लिए इकट्ठा किया जाता है। दान ज़कात को नहीं, खैरात को कहा जाता है। यह भी सिर्फ मोमिन को देना ही फर्ज है, गैर मोमिन को नहीं दिया जा सकता। ये ज़कात नाम का टैक्स सिर्फ कंजूस मुसलमानों के लिए है। जो कंजूस नहीं है उसका सारा माल ओ असवाब सब अल्लाह के लिए है, यानी जिहाद के लिए है। तो साथियों, ये है ज़कात की पूरी कहानी। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।